बचपन में मार या डांट किस बात पर ज़्यादा पड़ती थी? सबसे मुझे पापा से तो मार कभी भी नहीं पड़ी। पापा से डांट पड़ी है, वो भी बड़े होके, और मम्मा से मार बहुत पड़ती रही है। और मेरे ख्याल में इस वजह से ज़्यादा पड़ी है कि शाम को जब स्कूल से आए तो क्रिकेट बहुत खेली है, और अगर छुट्टी का दिन आ गया तो डोर गुड्डी बहुत उड़ाई है, पतंगबाजी बहुत की है, उसमें बहुत बल्कि मार भी पड़ी है। और मैं शरारती भी था, और मैं शरारती बच्चा था, तो इसलिए मुझे मम्मा से मार पड़ती रहती थी। और पापा से ज़रा डर रहता था, तो ज़रा ख्याल करते थे ज़रा। तो अभी तक भी ऐसे है मेरे ख्याल में। मेरा तो ये भी चेंज नहीं हुआ। मेरी मिनिस्ट्रियाँ मेरे घर के बाहर तक हैं। घर के अंदर तायाबू से भी डांट पड़ती है, पापा से भी पड़ती है, चाचू से भी पड़ जाती है, और जो ताया का बेटा उस पर भी पड़ जाती है। तो मेरी मिनिस्ट्रियाँ बाहर तक हैं, यहाँ पर आके सारी डाइल्यूट हो जाती हैं। सियासत में आने का शौक़ कैसे पैदा हुआ? क्या बचपन से वज़ीर बनने का शौक़ था? अल्हम्दुलिल्लाह, नेवर थॉट ऑफ इट कि अल्लाह ताला की ज़ात दो मिनिस्ट्रियाँ दे देगी। ये अल्लाह ताला का करम है और मेरी लीडरों की मेहरबानी है, मोहब्बत है। पर मैंने नहीं सोचा था, बल्कि सियासत मुझे नहीं पसंद थी, क्योंकि सियासत के लिए आपको मलंग होना पड़ता है, सियासत के लिए आपको दिल को बहुत नरम होना पड़ता है, आपको चीज़ों को लेट गो करना पड़ता है। मेरी ये पर्सनैलिटी में नहीं था। मेरी पर्सनैलिटी में गुस्सा था, मैं था ही नहीं ऐसा लड़ाई झगड़े वाला था, मैं जल्दी गुस्सा कर लेता था। तो लेकिन एक लेगेसी थी बड़ों की जो चलती आ रही थी, मैं समझता था। मैं हमेशा कहूँगी मैं उन लोगों में साथ था जो मैं कहता था पाकिस्तान में अगर ये हो जाए ना तो फिर पाकिस्तान में क्या बात है, ये हो जाए ना तो क्या बात है। फिर जब मौका मिला था मैंने कहा ये 10 साल बाद 20 साल बाद कहीं कोने पे बैठ के ये ना सोच रहा हूँ कि यार तुझे मौका मिला और तूने नहीं किया। आई जम्प्ड इनटू द अपॉर्चुनिटी और अल्लाह ताला ने फिर मुझे मौका दिया। शौक़ नहीं था, शौक़ बन गया अब अल्हम्दुलिल्लाह। अपने वालिद सैफुल मलूक खोखर साहब से क्या सीखा? सबसे पहले तो मैंने अपने वालिद साहब से इश्क किया है। आई लव माई फादर मोर देन एनीथिंग। मैंने अपने अल्लाह और उसके रसूल के बाद किसी से मोहब्बत किया तो अपने वालिद से की है। एंड आई थिंक इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई मदर। मेरी अम्मी ने उनकी तरफ बड़ी तवज्जो दिलवाई। मैंने उनसे सीखा भी सब कुछ। वो मेरे फादर भी हैं, मेरे टीचर भी हैं, और डांट भी अभी तक पड़ती रहती है, लेकिन मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने मुझे काम करना सिखाया है, मेहनत करनी उन्होंने सिखाई है कि अगर मेहनत करना है तो सब कुछ होना है। और दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र है कि मुझे इस्लाम के करीब ही उन्होंने रखा है, और आजिज़ी भी मैंने उनसे सीखी है, और नमाज से मोहब्बत भी मैंने उनसे ही सीखी है। वालिद साहब आपके काम में, आपकी मिनिस्ट्री के मामलात में को दखल अंदाज़ी करते हैं, रहनुमाई देते हैं, कहते हैं ये ऐसे नहीं करना ऐसे करना है, या कि फ़लाँ मेरा ये सियासी मेरी मजबूरी है इसको ज़रा अकोमोडेट कर दें? बिल्कुल करते हैं। उनकी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस मेरी मिनिस्ट्री में बहुत ज़्यादा है और होनी भी चाहिए। ही इज़ माई फादर, ही इज़ माई टीचर, और बिल्कुल मुझे बताते हैं कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, और जहाँ पर मुझे स्पेस देना चाहिए मुझे स्पेस भी दे देते हैं कि इट इज़ योर डिसीजन टू टेक। सियासत में नवाज शरीफ आपके रोल मॉडल हैं, उनकी किस खूबी से ज़्यादा मुतासर है? इसमें कोई शक नहीं है कि मेरा सियासत में मेरा लीडर नवाज शरीफ ही है। मेरी ज़्यादा वाबस्तगी मरियम बाजी से रही है, लेकिन जब मैं पॉलिटिक्स में आया और मैंने सब कुछ देखा है तो नवाज शरीफ जैसा लीडर मैंने नहीं देखा पाकिस्तान के अंदर। उसकी वजह यही है कि वो एक मुलाजिम या फ़कीर के साथ भी बैठा है तो ही विल मेक हिम फील दैट ही इज़ अ किंग टू। उसको ये लगेगा कि नहीं, नवाज शरीफ का ताल्लुक़ मेरे से ऐसा है। हर जो शख्स उसको मिलता है वो कहता नहीं मेरा नवाज शरीफ के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक़ है। क्यों? ही मेक्स हिम फील स्पेशल, ही गिव्स रिस्पेक्ट। उसकी नज़र में बादशाह भी फ़कीर है और फ़कीर भी बादशाह है। ही गिव्स यू रिस्पेक्ट। अगर आप बच्चे हैं नो प्रॉब्लम, ही विल डिस्कस विद यू। वो मशवरा भी लेते हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में से किस में ज़्यादा बेहतर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं? तो नवाज शरीफ की कामयाबी के पीछे शहबाज शरीफ का हाथ है, 100% है। और नवाज शरीफ के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। लीडरशिप के जो फ़ैसले होते हैं ना वो थोड़े से ब्यूरोक्रेटिक नहीं होते। शहबाज शरीफ साहब में ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल है जो उनको सूट करता है। नवाज शरीफ में एक लीडरशिप स्किल्स हैं जो उनको सूट करते हैं, इसलिए वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अगर नवाज शरीफ जैसे होते हैं तो शायद ना चल सकते। तो मेरे ख्याल में लीडर कहेंगे तो नवाज शरीफ को कहेंगे, और लीडर बनने की वजह अल्लाह के ज़ात के बाद उसका भाई शहबाज शरीफ है। हमज़ा शहबाज कहाँ गायब है? नाराज़ हैं क्या वो? बिल्कुल नाराज़ नहीं है, और मेरे ख्याल में उनको नाराज़ होना भी नहीं चाहिए। उनके वालिद साहब इस टाइम प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी बहन चीफ़ मिनिस्टर है, और हमज़ा साहब जैसा भी सही आदमी कोई नहीं है। और यकीन जाने कि बड़ा कम अरसा मेरा उनके साथ गुजरा है, लेकिन जितनी बार मैं मिला हूँ, जितना भी वक्त गुजरा है, एक बादशाह आदमी है। मैं पर्सनैलिटी अगर देखूँ तो मैं हमेशा कहता हूँ कि यार पता नहीं हमज़ा साहब ना मियाँ नवाज शरीफ जैसे हैं, और मरियम साहिबा शहबाज शरीफ जैसी हैं। उनका गुस्सा भी आपस में मिलता है। हमज़ा साहब गुस्सा नहीं करते, हमज़ा साहब मियाँ नवाज शरीफ साहब जैसे हैं।
और ही इज़ अ वेरी हम्बल पर्सनैलिटी। शहबाज शरीफ जब वज़ीर आला पंजाब थे तो उन्हें शहबाज स्पीड के लक़ब से याद किया जाता था, तो क्या मरियम नवाज़ शहबाज स्पीड को आगे बढ़ाएंगी या उनसे अभी पीछे हैं? आई थिंक टुडे इज़ अ डे कि मैं कह सकता हूँ कि मरियम नवाज़ साहिबा 1% भी शहबाज स्पीड से पीछे नहीं है। आपकी फैमिली का शरीफ फैमिली के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ और बड़ा पुराना ताल्लुक़ है। नवाज़ शरीफ साहब हों, शहबाज शरीफ साहब हों या मरियम नवाज़ साहिबा, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा किससे बात करना आसान है? बात करना आसान है मरियम साहिबा से। मरियम साहिबा पूरी बात सुनती हैं, समझती हैं। शी इज़ वेरी फ्रेंडली। थोड़ा बहुत जो मर्ज़ी है मियाँ शहबाज शरीफ साहब का, मियाँ नवाज शरीफ साहब का या हमज़ा साहब का एक स्टाइल है, एक शाही स्टाइल है। मरियम साहिबा का शाही स्टाइल नहीं है। मरियम साहिबा एक मतलब कि हर किसी के साथ ही शाही हैं, वो हर किसी के दोस्त हैं। बहुत मज़े की पर्सनैलिटी। उनके साथ जहाज़ में हों, उनके साथ गाड़ी में हों, शुगल ऐसे लगे कि जैसे आपके दोस्त हैं। वाह। वो आपको फ़ील नहीं कराएंगे आप चीफ़ मिनिस्टर हैं। जी, अब थोड़े ज़रा पर्सनल और लाइटर क्वेश्चन आ जाएँ। ज़िंदगी में मोहब्बत कितनी बार हुई? मोहब्बत इंसान को होती रहती है। शादीशुदा शख्स से आप पूछ रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपने सोचा हुआ है कि फ़ैसल के आज घर जाके ना कोई मसला मसाइल पड़ जाए। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, मेरी शादियां भी 2 हैं। माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं मोहब्बत, ज़ाहिर बात इंसान को मोहब्बत होती है तो इंसान शादी करता है। तो अल्लाह का शुक्र है 2 शादियाँ मेरी हैं, मेरे बच्चे हैं। वाह। आगे का सोचा नहीं है, नाम मैंने आगे मोहब्बत करनी है। मेरे ख्याल में नाम मुझे इजाज़त है, अब तो मेरे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। अब तो वो भी कहते हैं नहीं बाबा बस और ऐसी कोई बात नहीं सुननी है हमें। कामयाबियों का क्रेडिट किसको देते हैं? अपने वालिद को और अपनी वालदा को देता हूँ सिंगल हैंडेडली। मशवरा किससे लेते हैं? अपने वालिद से। आपकी बेगमात को आपसे सबसे ज़्यादा गिला क्या होता है? मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा गिला ये होता है कि टाइम। बल्कि इस बात पे भी ज़्यादा गिला होता होगा कि आपने दूसरी को टाइम क्यों ज़्यादा दिया? नहीं, ये चीज़ें तो फिर चलती रहती हैं। ख़वातीन की कौन सी खूबी है जो ज़्यादा मुतासर कर? खूबसूरती। और कौन सी चीज़ है? ज़िंदगी का सबसे यादगार लम्हा कौन सा? जब मैं असम्बली के अंदर बैठा और मैंने वो हलफ उठाया। कभी फारिग वक्त मिले तो कैसे गुजारते हैं? दोस्तों के साथ। ज़िंदगी का सबसे बड़ा पछतावा क्या है? नथिंग अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम वेरी पॉजिटिव, वेरी हैप्पी विद माई लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह। नथिंग आई रिग्रेट। अपनी ज़ात को एक लफ्ज़ में बयान कर। दोस्त। ये जो क्वेश्चन है ना जी, इनका आपने सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना और कुछ नहीं। ओके। सैफुल मुल्क खोखर का बेटा होने की वजह से वजारत आसानी से मिल गई। हाँ। अगर शहबाज शरीफ के बजाय नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होते तो मुल्की हालात ज़्यादा अच्छे होते। हाँ। हाँ। पार्टी के लिए मरियम नवाज़ की निस्बत हमजा शहबाज शरीफ की कुर्बानियाँ ज़्यादा हैं। ना। इमरान खान बतौर क्रिकेटर पसंद है। हाँ। नून लीग को अब रिवायती सियासत से बाहर निकलना चाहिए। हाँ। लाहौर में शरीफ फैमिली के बाद खोखर फैमिली दूसरा बड़ा सियासी घराना है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। कभी किसी और पार्टी से ऑफ़र हुई? हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल भाई, आपके साथ सारा दिन गुजारा, बहुत अच्छा लगा और वाकई आपने ठीक कहा कि एक अच्छे दोस्त का इजाफा हुआ। भाई बहुत भाई शुक्रिया। का इजाफा हुआ। और मुझे भी ऐसा ही लगा और यकीन जाने कि पूरा दिन कभी इतना वक्त इंसान अपनी बेगम के अलावा आपके साथ मैंने गुजारा है।